अगर आप बाहर का खाना खाने के शौकीन हैं तो आपको बिल्कुल भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही बना करके तैयार करें बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है लहसुन, एक शिमला मिर्च, थोड़ी सी हमें यहाँ पर फूल गोभी और एक पत्ता गोभी और 4 हमें यहाँ पर बड़े प्याज लेने हैं। मैंने यहाँ पर सभी को कद्दूकस कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें कद्दूकस करके तैयार कर लेना है। ये पत्ता गोभी को मैंने यहाँ पर करा है और ये फूल गोभी और प्याज सभी को मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेना है और कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी को हम यहाँ पर बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही साथ हमने जो यहाँ पर कद्दूकस की हुई फूल गोभी वो भी यहाँ पर हम डाल देंगे और प्याज को भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो शिमला मिर्ची को हम यहाँ पर कद्दूकस नहीं करेंगे, उसको हमें बारीक काट करके तैयार कर लेना है, वो हम बाद में डालेंगे। 2 से 3 मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है। अब हमें यहाँ पर नमक ऐड करना है। तो नमक हमें यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच ऐड करना है और नमक डाल करके इसको अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर देना है और इसको हमें छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। इससे होगा क्या कि जो हमारा एक्स्ट्रा पानी है सब्जियों के अंदर वो रिलीज़ हो जाएगा। तो इसको हमें इस तरह से छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, पानी अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से निचोड़ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हमें टाइट से निचोड़ना है, इस तरह से सारा पानी हमें इसका निकाल लेना है। और जो ये देखिए फ्रेंड्स पानी बचा है इसको हमें यूज़ कर लेना है। आप आटा गूँधेंगे तो उसमें इस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पानी को अभी हम साइड में रख देते हैं, बाद में यूज़ करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो हमने इसको बारीक काट करके तैयार कर लिया है। तो मैंने एक शिमला मिर्च ली थी, उसमें से मैंने यहाँ पर आधी ली है, आधी को हम बाद में यूज़ करेंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो शिमला मिर्च को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच हमें यहाँ पर लेना है कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट और 4 चम्मच हमें यहाँ पर डालना है मैदा। थोड़ा सा हमें यहाँ पर नमक ऐड करना है, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और अगर आप बिना नमक के बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसका एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। इसको अच्छे से बाइंड कर लेना है। पानी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसी में जो है ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे अच्छे से बाइंड होता जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर डो लगा करके तैयार कर लिया है। अब हमें हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाना है इस तरह से और इसका एक छोटा सा हमें यहाँ पर पोर्शन लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पर इसकी बॉल्स बना करके तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसानी से बन जाती है। साइज़ आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ज़्यादा हमें बड़ी भी नहीं रखनी है और ज़्यादा हमें छोटी भी नहीं बनानी है। तो मीडियम साइज़ की मैं यहाँ पर बॉल्स बना करके तैयार करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से बाकी की सभी बॉल हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी बॉल्स को बना करके तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी हमारी बॉल्स बन करके तैयार हो चुकी हैं। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की बॉल बना करके तैयार की है। तो चलिए अब हमें यहाँ पर इनको फ्राई करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लेना है। ज़्यादा हम यहाँ पर तेल को गरम नहीं करेंगे, हल्का सा हमें यहाँ पर इसको गरम करना है और इस तरह से हमें बॉल्स को डाल देना है। सभी बॉल को हम इसी तरह से डाल देंगे और इसको गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। तो अभी जैसे ही हमने यहाँ पर बॉल्स को डाला है, गैस की फ्लेम हल्की सी हमें मीडियम कर देनी है और इसको इसी तरह से पकने देना है। जब ये हल्की सी पक जाएंगी तब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से स्पैचुला की मदद से अलट पलट के दोनों तरफ से सेक लेना है। अब होटल जैसा खाना आप घर पर ही बना करके तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत ही कम टाइम में ये बन करके तैयार हो जाता है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप बाज़ार का खाना भूल जाएंगे। तो जब तक ये फ्राई हो रही है तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक कटोरी लेनी है और 1.5 चम्मच हमें यहाँ पर लेना है कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट। तो अभी हम यहाँ पर 1.5 चम्मच लेंगे। अगर बाद में हमें कम लगेगा तो हम बाद में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एक घोल बना करके तैयार कर लेना है। ये सब आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले से यहाँ पर तैयार करके रखेंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर पहले इस तरह से तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको चलाते जाना है। तो इस तरह का जो हमारा घोल है तैयार हो चुका है, इसको साइड में रख देंगे। अब हमें यहाँ पर वापस से एक कटोरी लेनी है और 3 चम्मच हम यहाँ पर लेंगे टमाटो केचप और 1 चम्मच हमें यहाँ पर ऐड करनी है
रेड चिली सॉस, तो सभी को डाल देना है। और 2 चम्मच हमें यहाँ पर लेनी है ग्रीन चिली सॉस, तो इसको भी हम डाल देंगे और डाल करके अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स कर देना है। तो ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं, साथ साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बना कर रखने से बाद में आसानी रहेगी, इसलिए हम यहाँ पर इसको पहले बना रहे हैं। 2 चम्मच हमें यहाँ पर लेनी है डार्क सोया सॉस, और बस अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको हमें साइड में रख देना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हमारी बॉल्स जो हैं वो हल्की सी सुनहरी हो चुकी हैं। तो अब हमें इस तरह से लगातार इसको स्पैचुला की मदद से अलट पलट करके इसको हल्का सा गोल्डन होने तक हमें इसको सेक लेना है। इस टाइम पर हमें गैस की फ्लेम हाई कर देनी है, क्योंकि अच्छे से सिक चुके हैं, बस इसमें कलर आना बाकी है। तो इस तरह से हमें अलट पलट के सेक लेना है, ताकि जो बॉल्स है हमारी चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का कलर आना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से जो हमारी बॉल्स है सिक करके तैयार हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर इनको निकाल लेना है। ये हमारी मंचूरियन बॉल्स बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होती हैं। तो चलिए अब इनको निकाल करके एक बर्तन में रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो चलिए अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर वापस से वही कढ़ाई लेनी है और इसमें हमें यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है। तो ज़्यादा ऑयल हमें यहाँ पर नहीं डालना है, थोड़ा ही हमें यहाँ पर डालना है, क्योंकि मंचूरियन में ज़्यादा ऑयल नहीं डलता है। और अब हमें यहाँ पर 15 से 20 लहसुन की कलियों को बारीक काट करके डाल देना है। और थोड़ी सी हम यहाँ पर डालेंगे अदरक। इस तरह से मैंने इसको काट लिया है बारीक टुकड़ों में। अब हम इसको हल्का सा भून लेंगे 1 मिनट के लिए। तो हल्का सा इसको भून लेना है, और जब हमारा जो लहसुन और अदरक अच्छे से भुन जाएंगे, तब हमें यहाँ पर ऐड करनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। आप चाहे तो यहाँ पर इसको लंबे भी काट के डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर बारीक डाला है, और आप यहाँ पर मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्ची ली हैं, उनको बारीक काट करके डाला है। 2 मैंने यहाँ पर बड़े प्याज लिए हैं, और आधी जो छोटी शिमला मिर्च हमने काट करके रखी थी, उसको भी हम यहाँ पर डाल देना है। सभी को डाल करके 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको भून लेना है। तो देखिए, ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, हल्का सा ही हमें इसको पकाना है। तो देखिए, शिमला मिर्ची हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। थोड़ा सा हम यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे, आधी छोटी चम्मच। नमक आप यहाँ पर बाद में चेक कर लेना, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर थोड़ा ही डालना है। अब हमने जो यहाँ पर सभी सॉसेस को बना कर रखा था वो डाल देना है। सॉसेस को डालने के बाद एक बार हम इसको अच्छे से चला देंगे। तो इसको हमें पकाना नहीं है, सिर्फ इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर डालना है जो हमने अरारोट यानी कि कॉर्नफ्लोर का घोल बना करके रखा था, उसको हमें यहाँ पर हल्का सा चला लेना है पहले, क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है, और इसको डाल देना है। तो इसको डालने के बाद तुरंत ही हमें यहाँ पर इसको चलाना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पर फटाफट से पानी ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी ऐड किया है। अगर आप यहाँ पर रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं तो कम पानी ऐड करें। अगर आप यहाँ पर चावल के साथ खाएंगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करें। तो मैंने सिर्फ 2 ही कप पानी ऐड किया है। अब हमें यहाँ पर 1 चम्मच वाइट सिरका ऐड कर देना है, और इसको डालने के बाद अच्छे से इस तरह से चलाते जाना है। तो गैस की फ्लेम आप यहाँ पर मीडियम रखें, और देखिए जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे वैसे वैसे ये बिल्कुल गाढ़ा होता जाएगा। देखिए 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब ये हल्का सा पकना शुरू हो जाए, तब हमें यहाँ पर अपनी बॉल्स को डाल देना है। जो हमने मंचूरियन बना के रखा है उसको हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक उबाल आ चुका है और ये गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हमें यहाँ पर ऐड कर देनी है हमारी मंचूरियन। सभी बॉल्स को डालने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मंचूरियन मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। लेकिन अगर आप ये ऐड कर देंगे तो थोड़ा टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मंचूरियन मसाला डाल दिया है, और इसको डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। बस अब हमें यहाँ पर 1 मिनट के लिए और इसको पकाना है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा मंचूरियन बन करके तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट हमारा मंचूरियन बना है। अगर आप इस तरह से एक बार बना करके खा लेंगे तो आप बाज़ार का लाना भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब घर पर ही बनाएं बिल्कुल बाज़ार जैसा मंचूरियन। तो चलिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इसको चावल के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं।
फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब आपको बाज़ार से इतना महंगा महंगा खाना लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी मन करे आप फटाफट से घर पर बना करके खा सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है ग्रेवी वाला वेज मंचूरियन। अब आप इसको घर पर ही बना करके खा सकते हैं। आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पर इसको बना करके तैयार किया है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करना। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।